वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, अब आप जान चुके हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। आज हम दो टर्म और देखेंगे जिसमें आता है अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग सेम ही बात लगती हो, लेकिन टेक्निकली इसमें डिफरेंस तो है और कभी कभी आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये टॉपिक आ सकता है, इवन 10 मार्क्स में भी इसका डिफरेंस जो है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका डिफरेंस जो है पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स तो तब था जब हमारा पुराने टाइप का पेपर आता था, अभी तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का रहा है, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारा जो है एक्सटर्नल पेपर का वो 70 है, राइट। चलिए तो देखते हैं कि इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अब ये वाला डायग्राम देख के आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका बना है बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग हमने देख लिया कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें हमारा जर्नल के बाद लेज़र और लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, ये हमारा किसका पार्ट होता है? हमारा पार्ट होता है बुक कीपिंग का। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? फाइनल अकाउंट की, तो फाइनल अकाउंट जो है वो हमारा पार्ट होता है अकाउंटिंग का, यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। बुक कीपिंग जो है वो जो साल भर हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात कर रहा है? जर्नल लेज़र की मेन बात कर रहा है। और क्योंकि समरी जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करवाता है, तो हम उसको बुक कीपिंग का पार्ट मानते हैं। लेकिन जो हम रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब हुआ बुक कीपिंग प्लस फाइनल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि फाइनल अकाउंट के बाद ही हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है? तो डियर, जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं अकाउंट्स बनाने के, ठीक है, जो भी सारे प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो भी मतलब कि जिस पे बेस्ड होकर जो है अकाउंटेंसी की जाती है, ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को आप अकाउंटिंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। तो एक आप कह लीजिए एक प्रोफेशन हुआ अकाउंटेंसी, जिसमें जितनी भी अकाउंट्स की नॉलेज है, अकाउंटिंग प्रोसेस को करने में जितनी भी अकाउंट्स की नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो सब अकाउंटेंसी स्ट्रीम में आ जाते हैं। यानी कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक अलग से एक स्ट्रीम है जिसमें हम प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं। अकाउंटेंसी में भी डिफरेंट टाइप्स की अभी आप ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स भी पढ़ोगे, तो ये बहुत वास्ट टर्म है। तो आपने देखा अकाउंटिंग बुक कीपिंग को से ज़्यादा वास्ट टर्म है और अकाउंटेंसी अकाउंटिंग से भी ज़्यादा वास्ट टर्म है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में आता है तो आपको कैसे लिखना है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको बार बार याद हो गया, रिकॉर्डिंग यानी जर्नल, क्लासिफिकेशन यानी कि लेजर, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और उसको प्रेजेंट और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट में प्रेजेंट कर रहे हैं, और रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इन सबसे उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे। जबकि अकाउंटेंसी क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जो आइटम्स लिखे हैं, जो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स जो अकाउंट्स में आते हैं, उनको मेज़र कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें। प्रोसेस में केवल अकाउंटिंग आता है, जबकि यहाँ पे हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अकाउंटेंसी वाइडर टर्म हो गया, जबकि अकाउंटिंग एक नैरोअर टर्म है, अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। अकाउंटिंग डिपेंड करता है बुक कीपिंग पे, जबकि अकाउंटेंसी डिपेंड करता है अकाउंटिंग प्लस बुक कीपिंग पे, ठीक है। अकाउंटिंग का नेचर है कि क्या क्या काम हो चुका, वर्क परफॉर्म्ड, जबकि अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, एक नॉलेज
स्ट्रीम है, ठीक है। अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल पार्ट है, जबकि अकाउंटेंसी एक जब नॉलेज स्ट्रीम है तो थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अकाउंटिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज टोटली बेस्ड ऑन, देखो अकाउंटिंग प्रैक्टिकल तभी कर पाओगे ना जब आपको थ्योरी पता हो, तभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो अकाउंटिंग क्या है, बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द अकाउंटेंसी, ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है, एक फील्ड ऑफ नॉलेज है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, फील्ड ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद आप अकाउंटिंग प्रोसेस जो है कर सकते हो, राइट। अकाउंटिंग मेनली प्रोसेस की बात करता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता है, जबकि अकाउंटेंसी जो ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बात करता है कि अकाउंटिंग कैसे की जाए, ठीक है। अकाउंटिंग इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द नेट इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन। नेट इनकम किससे निकलती है, ट्रेडिंग पीएनएल। फाइनेंशियल पोजीशन किससे निकलती है, बैलेंस शीट। तो बेसिकली हमें इनकम स्टेटमेंट जानना है, हमें बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, जो कंसर्न पार्टीज के लिए बनाई जाती है। जबकि अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, तो डिसीजन मेकिंग फंक्शन, मतलब कि अकाउंट्स पढ़ने के बाद उसका क्या यूज़ है, कैसे हम करें, पूरा फुल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा अकाउंटेंसी यूज़ होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट मेजर टूल है, जो लास्ट स्टेप है वो मेजर टूल है किसका, अकाउंटिंग का। जबकि जितने भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हैं वो आपके अकाउंटेंसी के जो मेजर टूल है, सिग्निफिकेंट टूल्स हैं, वो माने जाएंगे। तो इतना तो बढ़ा के आपको डीएड तभी लिखना है जब 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बट आई होप कि आज आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूजा श्री के साथ बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स और प्रॉपर नॉलेज आपको इसी चैनल में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।